उमर अयूब साहब के हवाले से बात है, टॉक शोज के लिए अवेलेबल हैं लेकिन कानून की पासदारी के लिए अवेलेबल नहीं है। और वो एक ये भी बात बहरहाल एक बड़ा अहम मुद्दा है कि कहीं ना कहीं तो जस्टिस सर्व हुआ ही होगा ना, क्योंकि आप ही के जमात के आपके नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी बरी हो गए। चलें आप फवाद चौधरी को कहेंगे कि वो हमारी पार्टी में नहीं है इसलिए उनको बरी कर दिया, लेकिन ये दोनों तो है ना पीटीआई में, ये कैसे बरी हो गए अगर ये इनजस्टिस हुआ है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एहतजाज करता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस प्रोग्राम से उठ जाऊँ, क्योंकि आधा घंटा हो गया आपने मुझे बिठाया है और जो बहस हो रही है आपकी वो इतनी फजूल बहस हो रही है कि जिन लोगों ने करप्शन की है आज वो किस तरह किस मुंह से कह रहे हैं कि जी फलां करप्शन कर रहा है, फलां करप्शन कर रहा है, तो कर रहा है तो सामने लाओ ना, इस पे बहस करने की क्या ज़रूरत है? हम जब बात करते हैं आपस में, जी आपके बड़े इख्तिलाफात है पार्टी के अंदर, जब वजीर दिफा कह रहा है कि जी करप्ट है तो इन्वेस्टिगेशन करे ना, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहा है? अगर आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट है, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं? आप तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं देते? बिल्कुल, एक चीज को पकड़े सारे पता चले। आप एक ब्यूरोक्रेट को तो टारगेट कर रहे हैं, क्या सियासतदान करप्ट नहीं है? क्यों नहीं है? क्या आप लोगों ने करप्शन नहीं की है? ये जो अभी तक आज तक नवाज शरीफ या उनकी फैमिली आज तक दे सकी है कभी कि जी ये जो मांगा जा रहा था पाकिस्तान में उनसे, क्या बताएं कि ये सोर्स कहाँ से आया आपका? आज तक तो वो सोर्स नहीं बता सके। तो देखिए बात ये है ना कि इतना कौमी चैनल के ऊपर इस तरह की बहस जो है ना, इससे क्या लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? भाई ख्वाजा आज़म ने क्या कहा, वो बड़ा सीनियर है, बड़ा भाई जो भी है उसने अगर कह दिया है तो सिंपल से सिंपल दास साहब जो है ना, बजाय इसके कि वो कहें कि जी ये बुज़दिल है, हमें कहें भाई आप हम बुज़दिल सही, आप बड़े गैरती हैं, आप ऐलान कर देना, कर दे कि जी ये जो ब्यूरोक्रेट है उनके नाम बताएं, शाये करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हो सकता है कि वही ब्यूरोक्रेट जो है वो फिर आपके नाम भी बताएं, क्योंकि सब में देखे ना, अगर 1972 से मेमोना 1972 से लेके आज तक आप हिसाब लगाएं, ज़ियाउल हक की मार्शाल्लाह, मुशर्रफ की मार्शाल्लाह, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी हुकूमतें रही हैं। 3 साल हटाएं इमरान खान के, बाकी हुकूमत तो इनकी रही है ना। तो अगर इनकी रही है और आज पाकिस्तान का ये हाल है कि शहबाज शरीफ आता है और 33,000 अरब का कर्ज लेता है और उस कर्जे में पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है, चीनी स्कैंडल अलग आ रहा है, गंदम स्कैंडल अलग आ रहा है और ये कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, ऊपर से आपके एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रही है, आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। ओ भाई साहब, इस वक्त जो बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं 1275 अरब रुपए इन्होंने अप्लाई किया, मजीद कर्जा ले रहे हैं गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए। फिर वो जो कर्जा वापस करेंगे 3.5 रुपए बिजली और महंगी होने जा रही है, ताकि वो गर्दिशी कर्जे पे जो कर्जा लिया जा रहा है, ये मुल्क के साथ कोई अच्छाई तो नहीं कर रहे यार। इस मुल्क का बेड़ा तबाह कर दिया, लोग सारे बाहर जा रहे हैं। ये कोई सोच रहा है कि सारा ब्रेन आपका बाहर जा रहा है? सारे ये नौजवान बाहर भाग रहे हैं। नहीं शौकत साहब, देखिए कादिर साहब तो आपकी बात में आवाज मिला रहे थे, राइट? क्योंकि कादिर साहब ने तो शुरू में ही इब्तिदाई इससे की कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स अगर हैं करप्ट तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो जाता होगा पॉलिटिशियंस को, तो वो तो सही कह रहे हैं ना वो। और देखें जो आपने बात की ना कि नाम बताएं पोर्चुगल वाले ब्यूरोक्रेट्स का, ये नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट है, वो भी यही कह रहे हैं चाचा जी सारों के नाम तो सामने आने चाहिए। तो ठीक है ना, पीपल्स पार्टी की तारीफ आप करेंगे, आप और पीपल्स पार्टी बड़े एक पेज पे मामले में नजर आ रहे हैं। देखें मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये तारीख है कि कोई भी एस्टेब्लिश हुकूमत बनाता है ना, फिर इसी तरह अचानक जो है ना उनकी दीवारों में शगाब पड़ता रहता है। अब मेरे ख्याल से इनकी दीवारों में शगाब पड़ने लगा है। देखिए जो कादिर बंदूखैर साहब ने कहा बिल्कुल 100% सही कहा है। देखिए एक ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन कर सकता है जब उसके ऊपर सियासतदान बैठा होता है, जब तक कि वो मिला ना। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं तो नहीं मानता हूँ, बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। 9 साल से रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, मैं तो ये हो नहीं सकता है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन कर रहा है और आप ऊपर से जो है ना बड़े शरीफ बने होते हैं। देखिए बिल्कुल हर चीज को, अब मुसीबत क्या है, हमारे बदकिस्मती है कि वो बीच में आ जाता है, जिन लोगों ने करप्शन की होती है वो उनको साथ मिला के नया सेटअप बना के वो जो सारा केसेस होते हैं वो खाते हैं। आप देखें ना नवाज शरीफ साहब मेरे लिए बड़े वो हैं, मैं उनके वो नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो जा रहे थे तो वो एक मुलजिम के तौर पे गए थे और जब आ रहे थे तो वो बगैर किसी अदालत ने उनका फैसला नहीं किया था, लेकिन उनको प्रोटोकॉल दिया गया। फिर जो सारा महकमा जाके एयरपोर्ट के ऊपर उनसे अंगूठे लगवाए,
तो आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का ये सिस्टम होगा तो क्या करप्शन खत्म होगी? आज जो बहरिया टाउन के खिलाफ, जो मालिक है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल अगर उसने गलत काम किया है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कौम को तो बताए ना। अदलिया क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, वो कहते हैं मुस्तरद। भाई साहब, इस तरह नहीं होता है। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें। अच्छा, एक बिल्कुल अहम बात है, आप सही कह रहे हैं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए ना, कि जब अच्छे दिन हैं तो फिर आप कहें कि नहीं, इनकी जो भी फाइलें हैं उनको हम नजरअंदाज करेंगे, लड़ाई हो जाए तो आप कहें ये फाइलें खोलो, तो ये मसला है। जी मैं देखें, जो केसेस फाइनल हो रहे थे, जिनके खिलाफ फैसले आने वाले थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने वाला था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आने वाले थे, वो फैसले सारे खत्म हो गए। अचानक सब कुछ ठीक हो गया। से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा मसला नहीं, हमें बेशक ना दे हुकूमत, लेकिन खुदा के लिए मुल्क पे रहम करें। जो इस वक्त 77,000 का कर्जा है ना, ये आपने हाथ जोड़ के ये कर्जा है। नहीं, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चाहे नून लीग आ जाए, चाहे पीटीआई आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो इलेक्शन कराएं। खुदा के लिए एक दफा तो ये करके देख लें। बहुत बड़ा मुतालबा रखा है कि जी फेयर कर्जों पे मुल्क नहीं चलता है। कोई मुल्क ब्रेक पे जाना है, कर्जों पे नहीं चल सकता, मजीद नहीं चल सकता। देखें